प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की तारीफ करें। खुदा का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक महान उद्धार दिया, जिसके कारण आज मैं आपके बीच में एक जीवित गवाही बना के खड़ा करा है। मैं परमेश्वर का तारीफ करती हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जिसने मैंने एक वड्डी नजात दी है, तो नजात दे के तुहाडे विच गवाही देने वास्ते खड़ा किया, इसलिए मैं उसकी शुक्रगुजार हाँ। धारीवाल कन्वेंशन में लाके परमेश्वर संतों के साथ मिलने के लिए मौका दिया, बच्चों से मिलाया और आप सबसे भी मिलने के लिए मौका दिया, इसलिए खुदा की तारीफ करती हूँ। धारीवाल कन्वेंशन विच लैके आके सारिਆਂ दे नाल मिलने वास्ते, बच्चों नाल मिलने वास्ते, तुहाडे नाल भी मिलने वास्ते परमेश्वर ने मौका दिता। मैं परमेश्वर की तारीफ करती हाँ। मेरा जन्म एक रोमन कैथलिक परिवार में हुआ। मेरा जन्म एक रोमन कैथलिक परिवार विच होया। रोमन कैथलिक परिवार रीति रिवाज और उनके अनुशासन के अनुसार ही मेरा पालन पोषण किया गया। रोमन कैथलिक के अनुसार, रीति रिवाजों के अनुसार मेरा पालन पोषण किया गया। उसमें परमेश्वर को जाने बिना, परमेश्वर को पहचाने बिना मैं हर वक्त परमेश्वर को खोजने में लगे रहती थी। ओदे विच परमेश्वर नु जानने अते ओनु पहचाने बिना ही परमेश्वर दी भाल विच मैं लगी रहिंदी सी। मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद मेरा विवाह एक नामधारी परिवार में हो गया। मेरी पढ़ाई खत्म होने तो बाद मेरा विवाह जो सी एक नामधारी परिवार दे विच हो गया। परमेश्वर ने मुझे 2 बेटे और 1 बेटी दान के रूप में आशीष करके दिया। परमेश्वर ने मैंने 2 पुत्र अते 1 धी एक दान दे रूप दे विच बरकत दिती। पर मेरी पति की नौकरी पक्की नहीं होने के कारण मेरे परिवार में मैंने बहुत कष्ट और क्लेश और गरीबी का सामना किया। पर मेरे परिवार दे विच मेरे पति दी नौकरी पक्की ना होने के कारण कई तरह के कष्ट और मुसीबतों का सामना करना पिया। परेशानियों के बीच में बच्चों की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो सकी। कई परेशानियों दे विच बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो सकी। और ये कष्टों के कारण चिंता में, फिक्र में होकर के मेरा शरीर एक रोगी शरीर होकर बदल गया। कई तरह के कष्ट से चिंता होने के कारण मेरा शरीर जो सी एक बीमार शरीर होकर बदल गया। कई बार ऐसा मौका आया जब सोचा कि परिवार सहित आत्महत्या करने से ही अच्छा है। मैं कई बार इस तरह का समा आया कि मैं सोचा परिवार दे विचों आत्महत्या कर लेना चंगा है। खुदा ने उसमें भी मुझे और मेरे परिवार को संभाला, इसलिए परमेश्वर के नाम की तारीफ करती हूँ। पर प्रभु ने ओदे विच भी मैनू ते मेरे परिवार नू संभालिया। मैं प्रभु की तारीफ कर दी हाँ। शरीर में बीमारी के कारण मेरे उल्टे पैर में साइटिका की बीमारी हो गई। मेरे शरीर दे विच बीमारी होने के कारण मेरे खब्बे पैर दे विच बीमारी हो गई। मेरे पैर का वजन 7-8 किलो और दर्द से भरा हो गया। मेरा पैर दा भार जिहड़ा सी 7-8 किलो ते दर्द दे नालों भर गया। डॉक्टर को दिखाने से डॉक्टर ने मुझे बोला आपको 6 महीने का बेड रेस्ट है। डॉक्टर नु दिखाने ते डॉक्टर ने बोला कि तुहानू 6 महीने वास्ते बेड आराम है। और मुझे रोज 15 गोलियां और हर एक दूसरे दिन मुझे इंजेक्शन लगाना पड़ता था। हर रोज तुहानू 15 गोलियां ते दूजे तीजे दिन मैनू एक टीका लेना पैंदा सी। पर मुझे उससे कोई भी लाभ नहीं। दर्द घटने के बदले मेरी बीमारी और दर्द बढ़ता चला गया। ओदे नाल मैनू कोई भी लाभ नहीं सी। दर्द घटन दी बजाय दर्द होर भी बढ़ती गई। यीशु मसीह को जाने बिना मैंने ऐसे टीवी में उसकी चंगाई सभाओं में चंगे रोगियों को चंगा होते हुए देखा था। मैं प्रभु यीशु मसीह नू जानन तो बिना ही टीवी दे विच ओदी चंगाई अते रोगियां नू चंगिया हुंदियां वेखिया सी। मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा यीशु मसीह मुझे कोई चंगा नहीं कर सकता है। मैं एक दिन आख्या प्रभु यीशु मसीह मैनू कोई भी चंगा नहीं कर सकता। पर आप मेरे सच्चे शाफी हो, इसलिए आप मुझे चंगाई दे दो। पर तुसी मेरे सच्चे गुरु हो, तुसी मैनू चंगाई दो। और पर 2 मिनट भी नहीं लगा। मेरे को दुआ करना मालूम नहीं, मैं क्या दुआ कर रही मुझे कुछ भी पता नहीं है। 2 मिनट भी नहीं हुए सी क्यों जो मैनू दुआ करनी पता नहीं सी। दुआ किस तरह करनी करके मैनू पता नहीं सी। मेरे पैर के अंदर जैसे आग हो जाता है, ऐसा आग होकर पानी के समान कुछ मेरे पैर के अंदर उबलना शुरू हुआ। जिस मेरे पैर दे विच आग जिस तरह बलदी है ते पानी जिस तरह उबलदा उस तरह होने लग पिया। और 2 मिनट के बीच में किसी ने नीचे से घंटी बजाया। 2 मिनटां दे विच ही नीचों किसी ने घंटी मारी। जब मैं नीचे आकर के मैंने दरवाजा खोला तो देखा नीचे कोई भी नहीं था। जब मैं थल्ले आके बुआ खोलिया तो वेख्या था कोई भी नहीं सी। पर मैंने सोचा परमेश्वर में 1 कदम भी चल नहीं सकती, मैं कैसे चल के गई। मैं सोचा मैं 1 पैर भी नहीं चल सकती सी, मैं किस तरह नीचे चल के गई। और जैसे ही मैंने पैर को देखा तो मेरे पैर का सारी सूजन और दर्द सब कुछ गायब हो गया। पर जब मैं अपने पैर नू वेख्या तो मेरे पैर दी सारी सूजन अते सारा दर्द जेड़ा सी वो चलिया गया। उसके बाद मेरे कमर में 2 गिठान हो गई। उस तो बाद मेरी कमर दे विच 2 गिठान, 2 फोड़े हो गए। और वो फोड़ों में इतना दर्द, मैंने सोचा मुझे ना कैंसर की बीमारी हो गई, मैं ऑपरेशन कराऊंगी। अति उन्हां फोड़ियां दे विच इन्नी ज्यादा दर्द सी कि मैं सोचा ओदे विच कैंसर होगी, मैं किस तरह बचांगी। तभी परमेश्वर मुझे बोला कि क्या मैंने तुझे चंगा नहीं किया।
उस समय भी परमेश्वर ने मैंने आख्या कि मैं तेन पहला चंगा नहीं किया और मैंने खुदा से माफी मांगी। घुटनों पे बैठकर मैंने वो दोनों गिठानों को अपने हाथ से पकड़ लिया ते मैं परमेश्वर दे कोलों माफी मंगी ते गोड्यां ते बैठ के उन्हां दोवां फोड़ियां नूं अपने हाथ दे नाल फड़ लिया और उसमें भी वही प्रतिक्रिया शुरू हुई। गिठान गर्म होकर उसके अंदर कुछ पिघलना चालू हो गया अते ओदे विच भी उस तरह ही होया कि वो फोड़े दर्द गर्म होके ओदे विच कुछ उबलना शुरू हो गया। 1 मिनट के अंदर वो गिठान मेरे शरीर से गायब हो गई। अते 1 मिनट दे विच ही वो दोवें फोड़े जिहड़े सन मेरे शरीर दे विचों गायब हो गए। यीशु मेरा एक अच्छा वैद्य होकर रहा। प्रभु यीशु मसीह मेरे वास्ते एक चंगा वैद्य होके रहा। तब से लेकर आज तक मेरे शरीर में वो बीमारी नहीं है। उदों तो लेके हुण तक मेरे शरीर विच वो बीमारी नहीं आई। पर परिवार के कष्ट और परेशानियों के कारण इस तरह परिवार दे विच कई तरह के कष्ट ते परेशानियां दे कारण मैंने ऐसे कि जिसने मुझे जो उपाय बोला मैंने वो किया। अते जितने मैंने जो भी उपाय दस्या मैं उसी तरह कार्य किया। मेरे को किसी ने बोला कि 7 दिन वो बाबा को एक देवी आती है, वहाँ जाने से तुम्हारे सारे कष्ट हो जाएंगे दूर। मैं वहाँ पर भी गई। मैनू किसी ने आख्या कि एक जगह ते बाबे दे उत्ते देवी आउंदी ओदे कोल तुसी जाण दे नाल तुहाडे सारे दुख दूर हो जाणगे। मैं उत्थे भी गई मगर वहाँ जाने से मेरे कष्ट और बढ़ गए। पर उत्थे जाण दे नाल मेरे दुख और भी बढ़ गए। मैं एक दिन बहुत रोई। मैंने कहा प्रभु जी सारे लोग मेरे परिवार के इतने धनवान हैं, उसके बीच में तू मुझे क्यों सकेते के मार्ग से चलाता है। मैं क्या कि परमेश्वर तू सारे लोग मेरे घर दे विच इस तरह तू मैंने पीड़ा दे विच क्यों चलाउना है। तभी परमेश्वर ने मुझसे बात किया। परमेश्वर बोलता है तेरे नाम और तेरे लोगों के कारण मेरा नाम महिमा होने के लिए ये सब कुछ है। फिर परमेश्वर ने मेरे नाल गल कीती ते परमेश्वर ने आख्या मैं तेरे अते तेरे परिवार दे द्वारा मेरे नाम दी मैं महिमा करना चाहूंगा। उसी वक्त मैंने बोला परमेश्वर मैं कुछ भी आपको जानती नहीं, पर मैं मेरे बच्चों को तेरी सेवा के लिए सौंप देती हूँ। उस समय मैं आख्या कि प्रभु मैं तेरे बारे विच कुछ भी नहीं जानती, पर मैं अपने बच्चों को तेरी सेवा वास्ते सौंप दी हां। और इसके बाद में हम पेंटिकॉस्टल चर्च जाना शुरू किया। उस तो बाद असी पेंटिकॉस्टल चर्च विच जाना शुरू किया। वहाँ जाने से भी कोई शांति नहीं मिली। उत्थे जाण दे नाल भी कोई शांति नहीं। मैंने बोला प्रभु सब बोलते हैं पेंटिकॉस्टल लोग दूसरे लोगों से अलग होते हैं, पर इनमें कुछ भी भिन्नता नहीं है। मैं क्या कि प्रभु लोग तो कहते हैं कि पेंटिकॉस्टल दे लोग लोकां नाल अलग हुंदे हन, पर इन्हां दे विच कुछ भी वो नहीं है। तब रात को स्वप्न में परमेश्वर ने मुझे 2 श्वेत वस्त्र पहने हुए 2 महिलाओं को दिखाया। और रात के समय सुपने दे विच परमेश्वर ने 2 चिट्टे कपड़े पाईयां होईयां औरतां मैनू दिखाईयां। मैंने उन लोगों को कभी देखा नहीं, उनकी सेवा बारे में कोई जानकारी नहीं होने के कारण मैनू सेवा दे बारे विच कोई जानकारी नहीं। मैं कभी भी इस तरह दे औरतां नू नहीं वेख्या। मैंने उनके घर का पता पूछ के मैं अपने बेटे के साथ वो सुबह से उनको ढूंढने के लिए निकल गई। मैं उन्हां दे घर दा पता पूछ के सवेर तो ही अपने पुत्र दे नाल उन्हां नू लभण वास्ते तुर पई। और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि जिस दिन मैंने उस जगह में पांव रखा और संतों को देखा मैंने, तो मैं एक अजीब एक आनंद और एक खुशी से भर गई। जिस दिन मैं उस जगह नू लब के उस घर पे उस जगह ते पैर रखा, उस दिन मैं अजीब एक खुशी दे नाल भर गई। और उस दिन से लेकर आज तक मैं विश्वास में परमेश्वर ने मुझे कलीसिया के अंदर संतों की संगति में स्थिर किया, इसलिए मैं खुदा के नाम की तारीफ करती हूँ। उस दिन तो ही प्रभु ने मैंने कलीसिया विच संतां दी संगति दे विच स्थिर कीता। मैं प्रभु दे नाम दी तारीफ करदी हां। उद्धार पाने के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम में कलीसिया में गई, नजात पाउण तो बाद मैं जब पहली बार कलीसिया विच गई, तब मैंने एक बड़ी हथेली दर्शन में देखी। मैं एक बहुत बड़ा दर्शन वेख्या। उसमें मैंने 2 बच्चों को ऐसे सफेद कपड़े पहन के सेवक के रूप में खड़े हुए देखा। ओदे विच मैं अपने 2 बच्चियां नू मैं चिट्टे कपड़े पा के सेवा करते हुए वेख्या। परमेश्वर अपने समय के अनुसार बच्चों को सेवा में ले आया। परमेश्वर अपने समय के अनुसार बच्चियां नू सेवा विच लेके आया। और एक बच्चा इधर पे भी है और मेरा एक बच्चा इस जगह पे भी सेवा करता है। और इस तरह से परमेश्वर ने मेरे पूरे परिवार का गरीबी का सारा बोझ उठा लिया। इस तरह परमेश्वर ने मेरे परिवार की गरीबी का सारा बोझ अपने से चुक लिया। सेवकों ने बोला आप स्तुति करो, सेवका ने क्या कि तुसी तारीफ करो। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि मैं 4 बजे से जब से मैंने प्रेजिंग चालू करी उस दिन से जैसे यरीहो की शहर पनाह गिर गई, मेरे सारे कष्ट बीमारी क्लेश सारी शहर पनाह उस स्तुति के द्वारा तोड़ दी गई। मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर दिया कि जिस दिन तो मैं 4 बजे तारीफ करनी शुरू की थी, उस दिन तो ही जिस तरह तारीफ के नाल यरीहो दी दीवारां डिग गईयां, उसी तरह मेरी हर एक कष्ट दी दीवारां डिग गईयां। बच्चों के सेवा में आने के बाद मेरा जीवन में एक खालीपन आया। परमेश्वर बच्चों के सेवा दे विच आउण तो बाद मेरे जीवन दे विच एक नम्रता आई। मेरा मन घर के अंदर नहीं लगता। मेरा मन जेड़ा सी घर विच नहीं लगदा। मैं जब तक मीटिंग में चर्च में नहीं जाती, सेवकों को नहीं देखती, मेरा दिन पूरा खराब होता था। मैं जदों तक सेवकां नूं नहीं देखदी, चर्च विच नहीं जांदी, मेरा दिन पूरा खराब हो जांदा सी। मैंने बोला परमेश्वर मेरे साथ ऐसी एक अजीब घटना क्यों घट रही है। मैं क्या परमेश्वर मेरे नाल इस तरह अनोखी घटना क्यों घटती है।
परमेश्वर, मैं बचपन से खुदा को ढूंढती थी। मुझे ऐसा था कि मुझे खुदा की सेवा करना है, पर क्या सेवा करना वो मुझे नहीं पता था। मैं बचपन तो ही परमेश्वर ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਹੀ, ਪਰ परमेश्वर ਦੀ सेवा करनी करके ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, पर किस तरह की सेवा करनी करके ਮੈਨੂੰ पता नहीं सी। और सन 2013 में 26 जनवरी को मेरे पति की अचानक हृदयघात से मृत्यु हो गई। सन 2013 ਨੂੰ 26 जनवरी ਨੂੰ अचानक मेरे पति ਦੀ डेथ हो गई। और उनकी मृत्यु होने के बाद मैंने ऐसा अपने जीवन में परमेश्वर से बात करी, तभी प्रभु बोलता है कि तू समर्पण कर दे। मैं इस तरह ਉਹਨਾਂ ਦੀ मौत होने तो बाद परमेश्वर ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ परमेश्वर ने ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ कि तू मेरे वास्ते अपने आप ਨੂੰ सौंप दे। पर फिर मेरे सामने मेरा बेटा एक समस्या के सामने खड़ा हो गया। पर मेरे सामने मेरा एक पुत्र जो सी एक समस्या की तरह खड़ा हो गया। तब मैंने बोला, परमेश्वर मैं किधर जाऊं, क्या करूं, सारे परिवार लोग मेरे पीछे हैं। मैं उस तो बाद आख्या कि हे परमेश्वर मैं किथे जावां की करा, सारे परिवार के लोग मेरे पीछे हैं। तभी परमेश्वर बोलता है, जब अब्राहम को बुलाया तब उसने मुझे नहीं पूछा कि मैं कहाँ जाना है। जदों मैं परमेश्वर ने आख्या जदों मैं अब्राहम नु सद्या तो उन्हें मेनू नहीं पूछा कि मैं किथे जाना है। मैं उसी वक्त मैंने मेरे बेटे के साथ बात करके और उसको मैंने बोला मैं सेवा में जाना चाहती हूँ, और उसने मुझे बोला ठीक है, आप जो मार्ग पे जाना चाहते हो आप जाओ। उस समय मैं अपने पुत्र दे नाल गल कीती कि मैं सेवा विच जाना चाहनी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुसी जिस राह विच जाना चाहते हो तुसी जाओ। और मैंने अपने आप को सेवा के लिए अर्पण कर दिया। अते मैं अपने आप नु सेवा वास्ते सौंप दिता। और लूका 14 का 26 वचन से परमेश्वर मुझे बुलाया। अते लूका 14 अध्याय ओदे 26 वचन दे नाल परमेश्वर ने मैनू सद्या। और परमेश्वर इतनी बड़ी महिमामय सेवा के लिए मुझे बुलाया, इसलिए मैं खुदा का शुक्रगुजार करती हूँ। परमेश्वर ने मैनू इतनी बड़ी महिमामय सेवा वास्ते सद्या, मैं प्रभु दा शुक्रगुजार हां। परमेश्वर ने जिस अच्छे काम को हमारे जीवन में शुरू किया है, मसीह के आगमन में मुझे और मेरे परिवार को भी उस काम को जरूर पूरा करेगा। परमेश्वर ने एक शुभ काम मेरे अते मेरे परिवार दे जीवन में शुरू किया, मसीह दे दिन तक वो जरूर उन्हें पूरा करेगा। और एक ही आग्रह है कि परमेश्वर अंत तक पवित्र जीवन को संभालते हुए विश्वास योग्यता के साथ प्रभु लाया, वैसे ही विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के भवन में हम पाया जाना चाहिए। बस एक ही चाहत है कि परमेश्वर ने मैनू सद्या है ते पवित्र जीवन को संभाल दे, ओदी पवित्रता नाल सेवा करते हुए परमेश्वर संभालना चाहिए। परमेश्वर ने अभी तक सारी मेरे जीवन में किए उपकार और भलाइयों के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। तक परमेश्वर ने मेरे जीवन में कीतियां सारियां भलाइयां वास्ते उपकारां वास्ते मैं परमेश्वर की तारीफ करती हूँ। और सारे विश्वासियों को मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ, सब विश्वासियों ने मैं एक ही गल कहना चाहनी हूं, आप अपनी बीमारी में किसी भी बात में आप विश्वास में स्थिर रहिए। तुसी तुहाडी किसी भी बीमारी विच किसी भी गल विच विश्वास विच पक्के रहो। और सारे जवान बच्चों के लिए एक ही संदेश है कि अपनी सही उम्र में आप सही एक निर्णय ले लें। तो जवान बच्चों वास्ते एक ही मेरा संदेश है कि तुहाडी ठीक उम्र दे विच तुसी ठीक फैसला लो। परमेश्वर मुझे दिए हुए इस मौके के लिए खुदा के नाम की तारीफ करते हैं। परमेश्वर ने मैंने दिते हुए इस चंगे मौके वास्ते परमेश्वर दे नाम दी तारीफ करते हैं। सारा आदर महिमा परमेश्वर को देती हूँ, सारा आदर महिमा परमेश्वर नु दिंदी हां। इस गवाही के द्वारा खुदा आपको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। इस गवाही दे नाल परमेश्वर दे नाम दी महिमा होवे हम।